यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस प्री 2023 की तैयारी कर रहे हैं या आरओ यारो 2023 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी समीक्षा दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विकास सर, जो कि खुद समीक्षा अधिकारी सचिवालय में, इनके निःशुल्क मार्गदर्शन में एक टीम है जिसमें धीरेन्द्र सर, अभिषेक, सुशील सर और अशोक सर इत्यादि, ये टीम आपकी तैयारी करवा रही है। और ये जो बैच है वो 20 तारीख से शुरू होगा। देखिए लिखा हुआ है 20 जनवरी, और ये 2 नंबर हैं। यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से एडमिशन लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है विकास सर के स्वयं की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स भी मिलेंगे। बहुत सारी आपकी ऑनलाइन क्विज भी होंगी। जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनका टेलीग्राम चैनल भी बनाया जाए। 100 दिन का ये कोर्स है और फीस रखी गई है 999, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट इत्यादि भी ले सकते हैं। और जो 100 दिन की समय सारणी उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले दिन आपको क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे दिन क्या पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो बना दिया गया। काफ़ी अच्छी और अनुभवी टीम है। और अधिक जानकारी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग ये जो 2 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीटेट की। आजकल सीटेट पर्चा लीक की सूचना समाचार पत्रों में आ रही है। कल के समाचार पत्र में भी दिया गया था और मेरठ की खबर थी वो, और आज ये लखनऊ की है। लिखा है सीटेट का पर्चा आउट करने में कोचिंग संचालक दबोचा, और 13 जनवरी को परीक्षा से 1 घंटा पहले पेपर आउट करा लिया था। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पर्चा आउट कराकर के पास कराने के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह के एक सदस्य कोचिंग संचालक अमित सिंह को एसटीएफ ने बुधवार को कलेवा चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया। अमित पर आरोप था कि वह इस परीक्षा का पर्चा आउट कराने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए ही लखनऊ गया है और मेरठ यूनिट से यह सूचना मिलते ही एसटीएफ मुख्यालय टीम अलर्ट हो गई और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर उसकी पूरी कहानी लिखी हुई है, किस तरीके से पेपर आउट करवाया, कौन कौन से लोग गिरोह में शामिल हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और अमित ने एक बात और कबूली है कि 12 और 13 जनवरी को सीटेट का पेपर शुरू होने के 1 घंटा पहले ही लक्ष्मी नारायण सिंह ने व्हाट्सएप पर उसे भेजा था। फिर पर्चे को 3 से 5 लाख रुपए में भेजा गया। 16 जनवरी को वह लखनऊ आया था और 13 को पर्चा आउट कराया गया। तो अगर पेपर ये लीक था तो इसके बारे में फिर डिसीजन लेना चाहिए, इसको रद्द करना चाहिए। और यहाँ पर एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है उसमें भी रोज साल भर बैठ रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना है। सिनको से 2 साल भर पकड़े गए एसएससी जीडी के लिए परीक्षा दे रहे थे दूसरी की जगह। लिखा है एसटीएफ के इंस्पेक्टर आदित्य के नेतृत्व में टीम ने यहाँ छापा मारा तो विवेक परीक्षा केंद्र के अंदर मिला, जबकि केशव आनंद को बाहर से ही पकड़ लिया गया। यहीं से दूसरे साल भर मनोज कुमार झा को भी गिरफ्तार किया। अगली जो सूचना है वो राज्यपाल सचिवालय अलग से करेगा भर्तियां। अभी तक राज्यपाल सचिवालय में भर्तियों के लिए कोई सीधी नियमावली नहीं थी। प्रतिनियुक्ति के आधार पर दूसरे विभाग से अधिकारी आते थे और यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब यहाँ की सीधी भर्ती होगी और राज्यपाल सचिवालय अपनी भर्तियां करेगा। यहाँ पर लिखा समीक्षा अधिकारी समेत इन पदों पर भर्तियां होंगी। राज्यपाल सचिवालय के लिए समूह का खा के पदों पर भर्ती के पदनाम तय कर लिए गए हैं। समूह का में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, निजी सचिव, प्रोग्रामर श्रेणी 1, सूचीकार, स्टोर कीपर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, चालक ग्रेड 4, अनुसेवक रखे जाएंगे। समूह खा में गृह व्यवस्थापक, शेफ, कुक, सहायक इत्यादि ये जो पद लिखे क्लीनर वगैरह ये रखे जाएंगे। नियमावली बनाने के पीछे तर्क लिया गया है कि अपनी नियमावली न होने के कारण से काम प्रभावित होता है। राज्यपाल सचिवालय अपने लिए अब अलग से भर्तियां करेगा। अभी प्रतिनियुक्ति के सारे काम चलाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 155 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बाद में ज़रूरत होगी जिस तरीके से वो भर्तियां आगे होती रहेंगी। तो यहाँ पर ये तो नहीं लिखा है अभी कि इसका विज्ञापन कब निकलेगा, लेकिन ये कहा कि राज्य भवन से अपनी ये खुद की भर्तियां निकली। इस पर विभागों से राय ली जा रही है और सभी से सहमति मिलने के बाद में इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली बनने के बाद प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए दौर खुलेंगे। कई जिलों से रोडवेज की परिचालक भर्ती निकली हुई है और प्रयागराज से भी निकली थी, लेकिन यहाँ पर धांधली की शिकायत हुई, लिंक नहीं खुल रही थी, विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। जानकारी दी गई है कि रोडवेज परिचालक भर्ती के लिए फिर से जारी होगा विज्ञापन। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालक के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति का विज्ञापन फिर से निकलेगा। नया विज्ञापन इसी माह जारी हो सकता है। लगभग 265 पदों पर इस भर्ती का जो विज्ञापन निकला था और विद्यार्थियों का ये कहना है कि इस बार अगर
विज्ञापन जारी होता है तो लिंक इत्यादि खुलने में समस्या न हो। उधर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष दल सिंगार यादव एवं प्रदेश मंत्री सत्यनारायण यादव ने भी रोडवेज प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे और इन विद्यार्थियों ने मांग की थी कि लिंक को फिर से ओपन किया जाए। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की यहाँ की है और यहाँ पर विद्यार्थी पहुंचे थे अपनी गुहार लगाने के लिए कि चेयरमैन मिल नहीं रहे, पोर्टल खुल नहीं रहा है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट घोषित नहीं की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और बहुत सारे छात्र हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीट वृद्धि के मुद्दे पर पूर्व मंत्री से मिले छात्रों को मिला आश्वासन, आज अनशन स्थल पर भी जाएंगे सिद्धार्थ नाथ सिंह। कल जब विद्यार्थी सिद्धार्थ नाथ सिंह के यहाँ पर गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे बृहस्पतिवार को अनशन स्थल पर पहुंच करके उनकी बात सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता करके मिलने का समय भी दिलवाया और साथ ही इस मामले को लेकर के सीएम के संज्ञान में लाने का भी आश्वासन दिया है। यहीं पर लिखा हुआ है कि बुधवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी जो हैं उनसे भी वार्ता करवाई थी और इसी क्रम में कल विद्यार्थी चेयरमैन से भी मिले थे, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन चेयरमैन की तरफ से नहीं दिया गया था। फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी है, विद्यार्थियों का दबाव जारी है और आगे जो अपडेट्स होगी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आज के समाचार पत्रों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी सूचना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आयोग ने की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है तब तो प्री और मेंस होगा और अगर आयोग से होती है तो आयोग का जो ड्राफ्ट है वो अपने हिसाब से शिक्षक भर्ती करवाएगा। लिखा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपीएससी भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। तो कोई खास जानकारी तो इसमें नहीं लिखी है LT ग्रेड के बारे में, वही सब जानकारियां जो आपको पहले से हैं वही इस समाचार पत्र में भी दी गई हैं कि 6000 पदों का अधियाचन आ गया है और इस बीच नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। उधर आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर के शासन से दिशा निर्देश भी मांगे। SSC जेई भर्ती परीक्षा 2022 टियर 1 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 20,138 छात्र सफल हुए। वहीं पर रेलवे ग्रुप डी DSA ग्राउंड प्रयागराज में दौड़ हो रही है 35 किलोग्राम का वजन लेकर के और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो दौड़ से बाहर हो जा रहे हैं। 1296 विद्यार्थी अब तक बाहर हो चुके हैं। 3 दिनों से ये दौड़ चल रही है। नीचे लिखा हुआ है कि 1296, ये जो लिखा हुआ 1296 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, जबकि 857 इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए, यानी कि ये विद्यार्थी गए ही नहीं है दौड़। तो रोज 1500 छात्रों को बुलाया जा रहा है। 13,202 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होना है। पदों की संख्या के 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो पत्र 3 जनवरी को जारी किया गया था उसके रुझान आने लगे हैं। अलग अलग जिलों से जो रिक्त पदों का विवरण है वो भेजा गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोरखपुर में 2762 पद खाली हैं सहायक अध्यापकों। 17 जनवरी का ये पत्र, इसके बारे में मैंने कल ही बताया था। और इसके बाद में सिद्धार्थनगर में 3,683 पद सहायक अध्यापकों के। चंदौली में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चंदौली में भी लगभग 1549 पद रिक्त हैं। इसके बाद आप लोग बस्ती को देख सकते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती की तरफ से ये पत्र भेजा गया है और यहाँ पर भी बताया गया है कि 2516 पद रिक्त हैं। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक जिले में किसी में 2000, किसी में 2500, किसी में 3000, किसी में 1500 पद रिक्त हैं। ऐसा अनुमान है कि इस समय पूरे प्रदेश में बेसिक में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। देखने वाली बात यह है कि सरकार कितने पदों पर भर्ती करती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।